वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमने लगातार पिछले 2 लेक्चरों में हम मैथ की बात कर रहे थे और मैथ में हमने परसेंटेज की बात की थी और परसेंटेज के हमने जो 2 लेक्चर अपलोड किए थे उसमें से जो दोनों टॉपिक थे हमारे कैसे थे, बेसिक थे। आज हम इसी का तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जब हमने पिछला 2 वीडियो अपलोड किए तो कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हों के आंसर आ रहे थे और सभी लोग आंसर दे रहे थे। जैसे ना बात करूं तो शिव तिवारी हो गया, कंचन पाठक हो गई, सिंजनी पटेल, रोशनी पांडे, रविशंकर शुक्ला, रक्षा, अंकिता अग्निहोत्री, इन सभी के क्या हो रहे थे, आंसर सही आ रहे थे। अब और इसी तरीके से आपको इस वीडियो में भी आंसर देना है। जो हमारा ये वीडियो रहेगा ये रहेगा सैलरी और जनसंख्या पर आधारित, जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा ये रहेगा। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन बोर्ड में जैसे ही लगे तो आपको बेसिक से ही कॉन्सेप्ट समझना है। मैं आपको आंसर एक लाइन में ही बताऊंगा कैसे देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी क्वेश्चन सॉल्व करना है और सॉल्व करने के साथ साथ क्या करना है, जैसे ही स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन लगे तो आपको क्या करना है, आंसर को कमेंट बॉक्स पर देना है, ठीक है। चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट ने, अब एक्चुअली उसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन क्वेश्चन उसका था। तो चलिए क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जैसे पहला क्वेश्चन है, सर स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो क्वेश्चन ये आया था कि एक संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% कितना है, 90 है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया कि 200% कितना है, 90 है। तो उस संख्या का 80% कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन किया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने इसका रिलेशन बताया था कि इसमें हमें रिलेशन देखना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ तो 200 का 90 से रिलेशन भी नहीं बन रहा है और 200 का 80 से रिलेशन नहीं बन रहा है। पर इसका हम एक चीज़ दे सकते हैं कि जो 80 और 200 है ये दोनों क्या है, किसी एक की टेबल में आ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो ये 20 का 4 गुना है और ये 20 का कितना है, 10 गुना है ना। 20 चौको 80 और 20 दाम 200। तो इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे ये कितने का 10 गुना है, 9 का ये 10 गुना है। तो अब यहाँ पे जो नीचे आएगा वो 9 का कितना गुना आएगा, 4 गुना आएगा। तो इसमें हम आंसर कितना देंगे, 36। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर ये क्वेश्चन रहा जो आपका आया था क्वेश्चन, इसका आंसर ये रहा 36। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहले हमारे जो 2-3 क्वेश्चन होंगे पिछले लेक्चर से मिलते जुलते होंगे, इसके बाद हम जनसंख्या और सैलरी वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। जैसे क्वेश्चन आपके नेक्स्ट स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मोहन का वेतन 5000 है और सोहन का वेतन 3000 है। तो सोहन का वेतन मोहन के वेतन से कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स पर करिए। क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन आप इसको आय के रिलेटेड से नहीं कर सकते हैं ना, कि वहाँ जो फॉर्मूले वगैरह लगाते हैं। इस क्वेश्चन से ये कह रहा है कि मोहन जो सोहन के वेतन है वो मोहन के वेतन का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे मतलब मोहन का वेतन कितना है, 5000 है और सोहन का वेतन कितना है, 3000 है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि 5000 का कितना प्रतिशत 3000 है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि 5000 का कितना प्रतिशत 3000 है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर अभी आप समझ लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। 3000 परसेंटेज निकालना है तो बटे इंटू में कितना करेंगे, 100। तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 0 और ये आपका आ जाएगा कितना, 60%। मतलब 5000 का 60% कितना होगा, 3000 होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर रहा जो कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, सर स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 400 रुपये में 20% की वृद्धि से कुल बनेगा
अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा बात कि प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, तो जब भी हम प्रतिशत में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वृद्धि या कमी होगी, तो हमेशा किससे कंपेयर करेंगे, हम 100 से करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे कि 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब यहाँ पे 400 का 120% निकालना है। 400 का कितना निकालना है, 120%। तो जैसे हमने निकाला 400 का 120%, ठीक है, तो अब 120% को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 100, 0 से 0 काटेंगे, इस तरीके से हो जाएगा 12 चौक 48 और 0। आंसर कितना हो जाएगा, 480, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही होगा। चलिए इस तरीके से, इसी तरीके से एक कमी वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 500 रुपये में 25% की कमी से प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इससे हम क्या देखेंगे, अब जो कंपेयर करेंगे वो किससे करना है, 100 से करना है। तो यहाँ पे हम कितना निकालेंगे, 500 का 75% निकालेंगे। 500 का कितना निकालेंगे, 75%। तो 500 का जब 75% निकालेंगे तो 75% की वैल्यू, मैंने आपको जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना बताया था, तो परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में चेंज किया था, तो 75 का कितना आया था, 3/4। यदि आप नहीं निकाल सकते तो एक बार देख लीजिए, 75/100, 25 तिहाई 75 और 25 चौकू 100, तो कितना आया था, 3/4। जब 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 125। और 125 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 375, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट सही है। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है, क्वेश्चन इजी है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 450 का 75% बराबर क्वेश्चन मार्क का 15% हो तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। इसके आपके 4 ऑप्शन हैं, ए 76 है, बी 213 है, सी 90 और डी 22.5। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा, इसको सॉल्व करके आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स पर करिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 9 ग्राम है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में याद रखना है कि यूनिट जो रहेंगी इसमें मैथ में रहती हैं, तो यूनिट जब हम सॉल्व करते हैं तो यूनिट को हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वैल्यू किलोग्राम में दी है और दूसरी किस में दी है, ग्राम में दी है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में जो आंसर दिए हैं वो ग्राम में दिए हैं कि किलोग्राम में दिए हुए हैं। अब चूँकि यहाँ पे आंसर ना तो ग्राम में दिए हैं ऑप्शन में, ना तो किलोग्राम में, तो अभी आप इसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा उसमें टाइप करने में दिक्कत हो गई है, तो इसका आंसर जो है आपका वो ग्राम में आएगा। तो आपको इसको सबसे पहले क्या करना है, 3.6 किलोग्राम को सबसे पहले आपको किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है। तो ये तो आपसे बेसिक आता ही होगा, नहीं आता है तो हम अभी केवल मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा कि कितने से गुणा करना है, भाग करते हैं। जब हम बेसिक का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तो वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि इनको यूनिटों को चेंज कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3.6 किलोग्राम को किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। तो हमें जब किलोग्राम से ग्राम में बदलना है, यानी बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी केवल ये याद रखिए कि हमें जब किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.6 में जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 3600 आएगा। अब यहाँ पे हमें बताना कि 3600 ग्राम का कितना प्रतिशत 9 ग्राम है। अभी आपका क्वेश्चन बन गया, 3600 का कितना प्रतिशत 9 ग्राम है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका जब आंसर इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आएगा 0.25%। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करना है कि 25 के 4/5 मतलब 25 का 4/5 कितना होगा। तो देखें हम यहाँ पे 25 का जब 4/5 निकालेंगे तो 25 तो आपका कितना आएगा 20 आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 80 का 30% कितना होगा, है ना। तो 80 का 30%, परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 ले जाएंगे, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 छक्का 30, 6 चौको 24। तो अब कह रहा है कि कितना अधिक है। तो आपको ये बताना है कि देखिए 25 का 4/5 कितना आया था 20, और 80 का 30% 24 आया, मतलब ये इससे कितना ज़्यादा है, तो ये इससे 4 ज़्यादा है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 क्या है अधिक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि P बराबर 6Q हो तो Q P से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको निकालना है। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स पर करिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि P बराबर 6Q, P बराबर 6Q, तो यहाँ पे बताना है कि Q P से कितने प्रतिशत कम है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे 6 के साथ पे ये जो दिया हुआ है लेटर दिया, ये हमेशा इसके क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा। जब हम रेशियो के टॉपिक करेंगे वहाँ पे तो इसको मैं आपको बताऊँगा, या भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जब हमारे परीक्षा से संबंधी प्रश्न होंगे, तो वहाँ पे मैं इसके बारे में बताऊँगा और आपको डिटेल से। अभी केवल आपको समझना है कि Q यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 के साथ गुणा कर रहा है। तो मतलब जब हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो P से क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 6, और आपको पता है कि प्रत्येक संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो कह रहा है Q P से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कितना कम है, ये 5 है ना। तो अब यहाँ पे आपको निकालना है कि 6 का कितना प्रतिशत 5 है। ये आपको क्या करना है सॉल्व करना है कि 6 का कितना प्रतिशत 5 है। तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5/6 इंटू 100%। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे वैसे भी 6 का हमने वैल्यू आपको बताई थी 16 सही 2/3, लेकिन इसमें हमें फिर 5 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो थोड़ा सा भी आपको दिक्कत जाएगी इसे डायरेक्ट सॉल्व करने में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए डायरेक्ट हम इससे डिवाइड करेंगे यदि, तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा आपका 50, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 250/3। जब इससे हम भाग देंगे तो इसे देंगे 3 अट्ठे 24, बचेगा 1, तो 3 त्रिकाई 9, फिर बचेगा 1, तो 83 सही 1/3% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है 83 सही 1/3, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर जो नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो लिखा हुआ है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए कि 37.5% की वृद्धि होने पर उत्तर 33 आता है तो वह संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका रेलवे 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 37.5% की वृद्धि हो चुकी है। तो अब पहले हम ये देखें कि वृद्धि कितने की हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज को सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में, जिसके थ्रू हमें क्या पता चलेगा कि कितने की वृद्धि हुई है। तो हम यहाँ पे देखेंगे यदि हम इसको चेंज करें 37.5 को किस में फ्रैक्शन में, तो 37.5% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 37.5
बटे में परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा। यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, यदि आप दशमलव अभी हटाना चाहें तो ठीक है, नहीं हटाना चाहें तो अभी यदि मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि अभी भाग देना सिखाऊंगा डेसिमल फ्रैक्शन वाले में, है ना, कि वहाँ पे और इसको इजी कैसे करते हैं। लेकिन अभी आप नॉर्मल भाग दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा। तो यहाँ 25 से यदि डिवाइड करते हैं तो 25 चौको 100, एक जीरो आ जाएगा। और वहाँ पे यदि हम करेंगे तो है ना, तो 25 एकम 25 और बचेगा कितना यहाँ पे 12, तो 25 पंचे 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15 और 5 अट्ठे 40। मतलब इसको जब हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना आया 3/8। अब देखेंगे 8 था, 8 से वृद्धि कितने की हुई है 3 की, तो टोटल कितना हो गया 11। तो अब यहाँ पे आपको निकालना 11/8, 11/8 का जो संख्या है उसको हल करने पर कितना आता है 33 आता है। ठीक है, किसी संख्या में 11/8 से वृद्धि करने पर आंसर कितना आता है 33 आता है। तो अब यहाँ पे मैंने n मान लिया संख्या, आप कुछ भी मान सकते हो, मान लीजिए आपको मानना तो आप x भी मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 3 33 और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो हम 8 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बेसिक का एक क्वेश्चन और करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 20% से 4 कम है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि किसी संख्या के 10% उसी संख्या के 20% से 4 कम है तो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए पहले कह रहा है कि किसी संख्या का 10%, मान लेते हैं वो संख्या क्या है x है। हमने संख्या का 20% निकाला, सॉरी 10% था यहाँ पे, है ना, 10%, उसी संख्या के 20% से 4 क्या है कम है। तो उसी संख्या मतलब संख्या हमने क्या मानी थी x, तो x का 20% ये उससे क्या है 4 कम है। इस तरीके से इसकी क्या बनेगी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखोगे ये आपका हो जाएगा 20x और यहाँ पे कितना हो गया 10x, है ना। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 10x बराबर 20x माइनस 4, तो यहाँ पे आप इसको इस साइड लाओगे तो ये हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाते तो 4 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 20x माइनस 10x, परसेंटेज लगा दीजिए दोनों में, और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे बचा 10x% बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि परसेंट लगा है तो परसेंटेज का हम क्या करेंगे, पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये बटे में 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब यहाँ पे कितना बचा 10 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पे क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका आंसर कितना आ जाएगा 40, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा सही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है, सेम है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो सर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 10 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है तो उस संख्या का 60% क्या है। ये आपका क्वेश्चन है, तो इसे फास्ट सॉल्व करिए जल्दी, है ना, जब तक मैं इसे रेस कर लेता हूँ। चलिए, तो कह रहा है किसी संख्या में 10 घटाने पर, मानिए संख्या x है उसमें हम 10 घटाने पर तो उस संख्या में 20% की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। तो अभी मैंने वृद्धि और कमी के लिए बताया था, तो जो वृद्धि और कमी के लिए होगा वो कितने से हमें करना है 100 से। तो हम इसमें यदि हम कमी हो रही है तो हम x का कितना निकालेंगे 80%। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 10 x, अब 80% को जैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, तो देखे लेते हैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा करके बता दे रहा हूँ। 80/100, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/5। अब 5 को हम इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5x - 50 बराबर 4x। अब 4x को इस साइड ले आएंगे और 50 को वहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे कितना होगा 50। मतलब संख्या कितनी निकल आई हमारी 50। तो अब कह रहा है कि उस संख्या का 60% कितना होगा, तो हमें निकाल देना है साथ में 50 का 60% कितना होगा। तो आप परसेंटेज को जैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट जाएंगे, आपका आंसर कितना आएगा 30, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है सही है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया तो आप देख रहे होंगे उसमें लिखा होगा कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब एक एक टाइप के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि जो अभी अपने क्या कर रहा है स्टडी को स्टार्ट कर रहा है तो उसको हर एक टाइप के क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को क्या कर रहा हूँ एक एक क्वेश्चन हर टाइप के करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब हम इसका लास्ट सेशन लेके आएंगे तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी यहाँ पे केवल आपको हर क्वेश्चन का एक एक टाइप देखना है और उनके मेथड को सीखते जाना है। आपको प्रैक्टिस करना है कि बुक में जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं उनको आप क्या करें सॉल्व करें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ही फ्रैक्शन की बात कर रहा है भिन्न की, तो आप जानते हैं कि फ्रैक्शन हमेशा भिन्न जो होता है उसमें क्या होता है अंश और हर, है ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 2 चीज़ होती हैं। तो यहाँ पे अंश और हर की यदि हम बात करें तो मान लेते हैं कि वही संख्या होगी, जैसे अंश और हर परिमेय संख्या की बात करेंगे तो वो कैसी बनेगी x/y के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे ही फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो x/y, तो हमने माना कि वह संख्या क्या है x/y है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अंश में 15% की वृद्धि करने पर, मतलब यहाँ जो ऊपर संख्या लिखी है इसमें क्या करना है 15% की वृद्धि और इस वाले संख्या में 8% की कमी करना है। तो आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पे हम 15% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 115, और इसी तरीके से y में 8% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 92। तो इससे मूल भिन्न कितना प्राप्त होता है 15/16। ठीक है, इसको अब हमें क्या करना है काटना है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो सामने सामने ऊपर ऊपर का हम डिवाइड कर सकते हैं या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं वहाँ चेंज कर सकते हैं ले जाके। ठीक है, हाँ, तो आप इसे जल्दी से डिवाइड करके इसका आंसर बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो यदि हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 23 चौको 92 और 23 पंचे 115। अब इसको हम डायरेक्ट यदि इससे काटे तो 5 तिहाई 15 और 4 चौको 16। आपका आंसर कितना आया 3/4। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है सही है। चलिए अब इसके बाद बेसिक का एक क्वेश्चन और रहा, इसके बाद आज हम सैलरी और जनसंख्या वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप का बनता है इसमें, तो क्वेश्चन सर स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% क्या है अधिक है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। ये आपका क्वेश्चन है। अब चूंकि जब आप बेसिक का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर है, वहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन बनाएंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा या कम है। ठीक है, तो अभी आपको केवल यही करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके पहले हमें सबसे पहले हमें 3 संख्या बनानी पड़ेंगे। मान लेते हैं ये पहली संख्या, ये दूसरी और ये तीसरी। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, तो पहले हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं। तीसरी संख्या हमारी क्या हो गई 100 हो गई। तब तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% क्या है अधिक है, तो 2 संख्या। तो पहली संख्या कितनी अधिक है 30%, तो मतलब इसका कर लेंगे हम 130, और दूसरी कितनी है 40%, तो ये हो जाएगा 140। अब यहाँ पे बताना है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, मतलब 140 का
कितना प्रतिशत 130 है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे 130 140 इंटू 100% करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 पंचे मतलब 20 सत्ते 140 और 20 पंचे 100। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 650/7। अब इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो 7 नाम 63 बचेगा 2, 7 दूनी 14 और 6 बचेगा बटे 7। कितना है 92 सही 6/7%। ठीक है, चलिए इसी तरीके का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर हमें क्या करना है, कमेंट बॉक्स पर करना है आप लोगों को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर स्क्रीन पर लगा दीजिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स पर करिए कितना होगा, है ना। तो इसका आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स पर करना है। आंसर आपको लाइव चैट पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट, ये तो हमारे बेसिक के कुछ क्वेश्चन हो गए 8 से 10 लगभग। अब हम जनसंख्या और सैलरी पर रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम सैलरी वाले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो सर क्वेश्चन सैलरी वाले बोर्ड पर लगा दीजिए। पहला, जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि सोफिया अपने मासिक वेतन का 25% बीमा पॉलिसी पर निवेश करती है। वह अपने मासिक वेतन का 15% को खरीदारी में और 35% को पारिवारिक व्ययों पर खर्च करती है। शेष 9,050 रुपये क्या करती है, बचत करती है। तो सोफिया की वार्षिक आय कितनी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको जितने क्वेश्चन दूंगा सारे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो पहले एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हालांकि जब मैंने फर्स्ट लेक्चर परसेंटेज का डाला था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं जो सोफिया है उसकी टोटल सैलरी कितनी है, 100% है। इसमें से वो क्या करती है, 25% अपनी पॉलिसी पर खर्च करती है, 25% पॉलिसी पर खर्च करती है। और इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी पर, मतलब शॉपिंग में कितना खर्च करती है, 15%। और इसी तरीके से वह पारिवारिक व्ययों पर खर्च करती है कितना, 35%। अब थोड़ा सा यहाँ साइड में वहाँ क्वेश्चन लगा हुआ है तो यहाँ साइड में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो अब उसके पास जो सेविंग है वो सेविंग कितनी बचेगी, तो सेविंग उसने किया 9,050 रुपये की। तो आप देखेंगे 100% में 25, 15, 40, 75% वो क्या कर चुकी है, खर्च कर चुकी है। मतलब अब उसके पास कितनी सेविंग बची, 25%। तो अब यहाँ पे 25% कैसे हम रिलेशन देखेंगे, तो इसका रिलेशन ये इसका कितना गुना होगा, तो ये इसका 362 गुना होगा। यदि आप कैसे निकालना है तो आपको 90-50 में क्या करना है, 25 से डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो आपको अब डायरेक्ट क्या करना है, उसने पूछा है कि उसकी वार्षिक आय कितनी है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है, वार्षिक आय मतलब टोटल 100% 362 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,200 रुपये उसकी क्या आ जाएगी, वार्षिक, सॉरी अभी ये 36,200 उसकी क्या है, मंथली आय है। अब लेकिन यहाँ पे पूछा है कि उसकी वार्षिक आय क्या होगी। तो हमने एक महीने की उसकी इनकम निकाल ली, क्योंकि जो खर्च कर रही थी वो मासिक वेतन का कर रही थी। और क्वेश्चन में आंसर हमसे क्या पूछा है, वार्षिक आय। तो वार्षिक मतलब 1 वर्ष का पूरा। तो हमने जबकि 1 महीने का निकाल लिया तो 1 महीने की उसकी इनकम कितनी थी, 36,200। तो अब हमें इसकी वार्षिक आय बताना है, तो हम क्या करेंगे, 36,200 में हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इसका आएगा 4,34,400 रुपये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसके हम वार्षिक आय को बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है।
तो इसे आपको सॉल्व करना है ना। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ये आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 16% खाने पर, 20% कपड़ों पर, 34% किराए पर, 29% स्कूल की फीस पर खर्च करता है। यदि वह कपड़ों पर 40 रुपये खर्च करता है तो उसकी बचत कितनी है। यदि वो अब यहाँ पर रिलेशन देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में जो था वो रिलेशन हमने किससे बनाया था, सेविंग से बनाया था, जबकि इसमें क्वेश्चन जो दिया इसमें रिलेशन किससे दिया है कि 40 रुपये कपड़ों पर खर्च करती है। तो यहाँ पे जो कपड़ों पर दिया है वो कितना दिया हुआ है, 20%, मतलब 20 का रिलेशन किससे दिया है, 40 से दिया है। तो अब यहाँ पे आपको उसकी बचत बतानी है, सेविंग। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर करिए, ठीक है। चलिए इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं एक ठो। सर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति, क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष जो कि 630 रुपये हैं वह दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है, तो उसके घर का किराया कितना है। इसको आपको सॉल्व करना है, इसमें आपको घर का किराया बताना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट टाइप करते हैं कि शेष से रिलेटेड, कि शेष संपत्ति का इतना भाग इसमें दिया, फिर शेष संपत्ति का इतना भाग इसको दिया। तो इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, फिर दूसरा आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इस तरीके को सॉल्व कैसे करते हैं ये समझिए, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 20% भाग अपनी पत्नी को, शेष संपत्ति का 25% भाग अपने पुत्र को तथा पुनः शेष संपत्ति का 50% भाग अपनी पुत्री को बांट देता है और अंत में उसके पास 6 लाख रुपए बचे हों, तो ज्ञात कीजिए उसकी कुल संपत्ति कितनी थी। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसे आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके के आपके बैंक वगैरह एसएससी में बहुत सारे पूछता है, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे उसके जो टोटल था वो टोटल हमने मान लिया कितना था, 100 था, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 20% भाग अपनी पत्नी को, शेष संपत्ति है ना, पहले अपनी 20% उसने भाग किसको दे दिया, अपनी वाइफ को। वाइफ को उसने कितना दे दिया, 20%। तो 100 का 20% कितना होगा, 20। तो अब उसके पास कितना बचा, 80 बचा। जब उसने 20% अपनी पत्नी को दे दिया, 20, तो उसके पास कितना बचा, 80। अब यहाँ पे कह रहा है कि शेष का 25% भाग किसको दे दिया, अपने पुत्र को। तो अब यहाँ पे 80 का निकालेंगे हम, कितने का, सन को कितना दिया, 80 का 25%, 25% का मतलब 1/4, और इस तरीके से करेंगे तो कितना आएगा, 20। मतलब 20 किसको दे दिया उसने, सन को दे दिया। तो अब उसके पास कितना बचा, 60 बचा। अब उसके बाद कह रहा है कि पुनः शेष संपत्ति का 50% भाग अपनी पुत्री को दे दिया। तो अब 60 का 50% उसने किसको दे दिया, अपने डॉटर को, पुत्री को। तो 60 का जैसे 50% निकालेंगे तो आपको पता है 50% मतलब उसका आधा। तो हमने 50 में से उसको कितना दे दिया, 60 में से उसको हमने 30 दे दिया। तो अब कितना बचा, 30 बचा। तो कह रहा है कि अंत में उसके पास 6 लाख रुपए बचे। तो अब यहाँ पे जो उसके पास लास्ट में वैल्यू कितनी आई, 30। तो 30 का रिलेशन उसने कितना दे दिया, उसने 6 लाख। तो उसको क्या बताना है क्वेश्चन में, कुल संपत्ति कितनी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 30 का कितना गुना 6 लाख होगा। अब चूँकि अभी यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, अंकों पर लिख लेते हैं, तो देखेंगे ये आपका हो गया 6 लाख, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। इससे करेंगे तो 20,000 आपका क्या आएगा, ये से इतना गुना है। आपको उसकी टोटल बताना है संपत्ति, तो आप इसमें क्या करेंगे,
100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 लाख से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 लाख, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। ठीक है, इसी तरीके का है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे आप चूँकि वैल्यू परसेंटेज में ना देखे किस में दी है, फ्रैक्शन में दी है। ठीक है, तो आप वहाँ पे आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, मतलब आपको उसमें परसेंटेज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके में जैसे यहाँ पे आपको 80 का 25% दिया है तो हमने उसको किस में चेंज किया, फ्रैक्शन में। कितना आया, 1/4। तो वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा कि इतना 2/5 भाग या 1/4 भाग, इस तरीके से क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, सर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिख गया कि व्यक्ति अपनी संपत्ति का 2/5 भाग, है ना, अपनी पत्नी को देता है। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज में दिया कि डायरेक्ट किस में दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया। तो आपको इसको क्या करना है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जितना भी दिया है आपका पूरा, और लास्ट में इसके हमें कुल संपत्ति बताना है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके का थोड़ा सा इनसे क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा इनसे डिफरेंस टाइप में होगा कि शेष की बात तो करेगा लेकिन शुरू में नहीं, कहाँ पे करेगा, लास्ट में करेगा। अभी यहाँ पे जो बात कर रहा था वो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही कर लिया था उसने, शुरू से ही, तो इसलिए हम शुरू से ही शेष का निकालते आ रहे थे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन करेगा वो कैसे करेगा, लास्ट में। तो हम बात करते हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। इस तरीके के मैं लगातार 2 से 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। याद रखिए क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ढूंढने में टाइम बहुत लगता है। आपको टाइप बाई टाइप क्वेश्चन में लेके आता हूँ, है ना। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है और आंसर कमेंट बॉक्स पर करना है। और याद रखिए क्वेश्चन सॉल्व करके ही आंसर देना है, तुक्का नहीं मारना है ना कि 4 ऑप्शन में लगे तो चलो कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करके ही आंसर देना है। तो चलिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेक ने 5% स्कूल फीस पर, 15% किराए पर, 20% फर्नीचर पर खर्च किए तथा शेष का 50% चिकित्सा बिलों पर खर्च किए। उसके बाद उसके पास 2700 रुपये बचे, तो उसने किराए पर कितने रुपए खर्च किए, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे शुरू में बात नहीं कर रहा है, शेष की लास्ट में बात कर रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं उसके टोटल कितनी हो गई सैलरी, वही हर बार जैसे मानेंगे कितना, 100%। तो यहाँ पे कह रहा है कि फीस में कितना कर रहा है, 5%। तो फीस में हम लिख लेंगे 5%। इसी तरीके से रेंट पर कितना खर्च कर रहा है, 15%। तो रेंट पर कितना खर्च कर रहा है, 15%। और इसके बाद कह रहा है कि वो फर्नीचर पर 20% खर्च कर रहा है। फर्नीचर पर कितने कर रहा है, 20%। और इसके बाद कह रहा है कि वो शेष का, अब जितना बचा होगा उसका शेष का वो 50% किस पे खर्च कर रहा है, क्लिनिक के बिलों पर। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो बिल में पेमेंट कर रहा है वो शेष का कर रहा है। तो अभी तक वो कितना खर्च कर चुका है, तो 5, 15 और 20, टोटल कितना हो गया, 40 खर्च कर चुका। अब उसके पास शेष कितना बचा, तो अब उसके पास शेष बचा 40, है ना। तो 40 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 40 तो कर चुका है। अब यहाँ पे आपका आएगा कितना बचा उसके पास, 60। तो 60 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, 30। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसके बाद जो सेविंग है ये उसकी, अब क्या सेविंग, तो वो सेविंग कितने की कर रहा है, सेविंग कर रहा है वो 2700 रुपये की। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि टोटल उसका कितना हो गया, तो 40 तक यहाँ हो गया था, 30 से 70। तो अब यहाँ पे उसका सेविंग कितनी बची, 30%।
और ये 30 का कितना गुना है, तो आपको दिख रहा है कितना गुना है, 90 गुना है। तो आप डायरेक्ट उससे पूछा कि टोटल सैलरी उसने पूछा क्या है कि किराए पर उसने कितने रुपए खर्च किए। तो किराए पर देख रहे हैं तो रूम रेंट पर उसने 15% खर्च किए, तो इसका रिलेशन दिया है कितना, 2700 से कितना गुना है, 90 गुना है। तो आप डायरेक्ट इसमें 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 1350, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन करना है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब चूंकि इसमें नंबर थोड़ा सा वो डला हुआ है, आगे पीछे अब हो जाएगा, थोड़ा सा याद रखिए। जो क्वेश्चन नंबर इसमें आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर आपको 28 दिख रहा होगा, है ना, जिसे आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से सेम है 28, 29 और 30, है ना, और 31, 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सेम इसी तरीके से हैं और इसी तरीके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बस ये याद रखिएगा वो कहाँ से बोल रहा है कि शेष क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 और 31 चारों एक एक करके स्लाइड पर लग रहे हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके जैसे हमारा वीडियो ख़त्म होता है उसके बाद आप सॉल्व करके इसके आंसर क्या करिए, कमेंट बॉक्स पर आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सर एक एक करके चारों क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। ठीक है, तो जैसे चारों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुके हैं और आप लोगों ने इनके स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा इनके क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं आगे। अब जनसंख्या पर आधारित प्रश्न करते हैं। तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न करने से पहले देखिए आपको एक चीज़ बता दूं कि जनसंख्या पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा 2 टाइप से बनते हैं। या तो जैसे वर्तमान की जनसंख्या 2 वर्ष पहले की जनसंख्या से स्टार्ट करेगा कि वर्ष 1997 में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, फिर बाद में आपको वर्तमान जनसंख्या दे सकता है या पहले की जनसंख्या दे सकता है। आपको केवल 2 ही जनसंख्या में देगा क्वेश्चन, या तो आपको जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व की बताएगा या तो वर्तमान की बताएगा। ठीक है, तो मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक बार मैं एक क्वेश्चन में आपको 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का क्वेश्चन रहेगा कि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या इतनी थी, हर वर्ष इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी। फिर एक बार लेके आऊँगी कि हर वर्ष इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी और लास्ट में वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, तो बताइए जो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए ऐसे पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सर जनसंख्या वाला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो जैसे जनसंख्या वाला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक शहर की जनसंख्या 11,200 है। ठीक है, अब ये एक शहर की जनसंख्या है, मतलब अभी वर्तमान की बात कर रहा है कि है कितनी है, 11,200। तो पहले वर्ष यह 25% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 15% क्या होती है, घटती है। तो 2 वर्ष बाद के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को देखिए एक लाइन में सॉल्व करना है, बस याद कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि वृद्धि और कमी यदि हम करेंगे तो हमेशा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे कि वर्तमान जनसंख्या भी कितनी है, 11,200। ठीक है, अब यहाँ पे पहले वर्ष में 25% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो अब यहाँ पे जो वृद्धि होगी वो कितने से होगी, 100 से। तो ये कितना हो जाएगा, 125/100। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वर्ष 15% क्या हो गई, घट गई। तो ये हम क्या करेंगे, 85/100। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब चूंकि वर्तमान में देखिए आगे की पूछ रहा है, जब आगे की पूछेगा तो हमें इसे सीधे सीधे लिख देना है। अब वृद्धि और कमी की बात करें तो आपको यदि वृद्धि की बात करता है तो 100 में प्लस करना है और कमी की बात करता है तो 100 में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट यदि आपसे आगे की पूछे, बस 2 चीज़ याद रखना है। यदि आपसे जनसंख्या आगे की पूछे तब आपको सेम इसी तरीके से हल करना है। यदि आपसे जनसंख्या पिछली पूछे, मतलब पहले की या पूर्व की पूछे, तब आपको क्या करना है, केवल इन दोनों संख्या को क्या कर देना है, पलट देना है।
मतलब जैसे यहाँ पे 125/100 और 85/100 है, यदि पहले की पूछता तो हम क्या कर देते 100/125 और 100/85, केवल इतना चेंज करना है। तो अभी हमसे पूछा है आगे की, तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, तो 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, तो 28 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 गुणे 85 है ना। तो 140 गुणे जब 85 करेंगे तो कितना आएगा 11,900। आपका आंसर कितना आएगा 11,900। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही है। बस इतना सा आपको सॉल्व करना है, बेसिक जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे एक गांव की, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हो गया कि एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष क्या है, घट रही है। तो यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में कितनी है। अब यहाँ पे भी देखिए, जो 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले की जानकारी दे दी कि पहले जनसंख्या इतनी थी और अब की बताना है वर्तमान में कितनी है। मतलब पूछ कहाँ की रहा है, आगे की पूछ रहा है ना। तो आपको इसी तरीके से ही सॉल्व करना है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हर वर्ष 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और कितने वर्ष की बात कर रहा है यहाँ पे, 2 वर्ष की। तो यहाँ पे आपकी जो जनसंख्या दी है वो कितनी दी हुई है 10,000, उसमें 2 वर्ष में क्या हो रही है 20% की कमी। तो यहाँ पे हम 2 वर्ष की निकालेंगे। तो इस तरीके से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 6400। आंसर कितना आएगा 6400। अब सॉल्व करना नहीं, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 8 से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 2 0। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए अब आपको इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, ये आपको जो करना है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की जनसंख्या वर्ष 1997 के अंत में 8,000 थी। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो वर्ष 2000 के अंत में उसकी जनसंख्या क्या रही होगी। सेम क्वेश्चन है, बस आगे का पूछा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करके इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं कि मतलब पहले की जनसंख्या के बारे में पूछे, वर्तमान की देकर के कि अब कहाँ की पूछेगा, पहले मतलब पीछे की और पूर्व की, है ना। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कुछ इसी तरीके से होगा। तो इक्वेशन मैं आपको बना दूंगा, आपको उसे सॉल्व करके क्या करना है, आंसर देना है। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। पानी पी लिया जाए। चलिए तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी इक्वेशन बना दे। तो इसमें हमने पहले की पूछा है, तो मैंने केवल क्या कहा था कि उस संख्या को जो 100 हम बटे में लिखते थे, उस 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब क्वेश्चन पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत तो है नहीं, आप लोग पढ़ ही चुके हैं ना। एक स्वयं सेवी संस्था शहरों की जनसंख्या वृद्धि दर का सर्वेक्षण करने का काम करती है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे उसने कहा कि यदि उसकी जनसंख्या कितनी है 8,27,640, ये जनसंख्या दी है। ये कब की दी है, अभी वर्तमान की। तो उसने पूछा कि प्रारंभ मतलब पूर्व में कितनी रही होगी। तो केवल क्या करना है, वृद्धि कितनी हो रही है, एक 10% की और एक जगह 20% की। लेकिन याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पे हो रही है ना, कितने वर्ष में हो रही है। तो पहले 2 वर्षों में 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अब चूंकि ये वर्तमान में दिया और पीछे की बताना है, तो आपको इसको क्या कर देना है, नीचे संख्या को अपोजिट कर देना है। इसी तरीके से और करेंगे तो ये 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 110 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2 वर्ष में कितने 20% की वृद्धि हुई, तो 100/120 और 100/120। फिर कह रहा है कि लास्ट में 5% की क्या हुई, कमी हुई।
तो यहाँ पे हम जैसे निकालेंगे तो 100/95। आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप इक्वेशन मैंने बना दी है, ठीक है। या तो वर्तमान में पूछेगा या तो पीछे पूछेगा, तो दोनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने देख लिया है ना। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5 लाख, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो आप इक्वेशन इसको सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मज़ेदार है, इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन, इसको हम कर लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। ये आपको सारी बुकों में क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन जैसे नेक्स्ट है कि एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, सॉरी मैं बताऊंगा आप क्या करेंगे इसको, है ना। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको कर लेते हैं सबसे पहले कि 1/8 को हम किस में चेंज कर लेंगे, परसेंटेज में। जो भी वैल्यू किस में दी है, फ्रैक्शन में, तो हम इसको किस में बदलेंगे, सबसे पहले परसेंटेज में। तो 1/8 को जैसे ही हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो जैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सही 1/2%। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें फ्रैक्शन को किस में चेंज कर लिया, परसेंटेज में। तो कितना आ गया, 12 सही 1/2, और थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेते हैं, 25/2%, है ना। ये कैसे क्वेश्चन दिया हुआ, हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में। हमने मिक्स फ्रैक्शन को किस में बदल लिया, ऑड फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि यदि इसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर तो 2 वर्ष बाद। अब वही चीज़ पूछ ली ना कि 2 वर्ष बाद, मतलब आगे के लिए पूछ लिया। तो कुछ नहीं करना है, केवल इसको 2 वर्ष के लिए हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, आपको अभी वर्तमान में 64 दिया हुआ है ना। और इसको करेंगे 25/2 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसमें हम 100 से कर लेते हैं गुणा, है ना। तो 25/2 गुणे 100, तो 25 चौको 100, है ना। और कितना आएगा, ये आएगा 4 दूनी 8। तो ये 1/8 आया। तो अब 8 और 1 कितना हो गया, 9, ठीक है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसको आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, जैसे आप CI का सॉल्व करते हो, A = P1 + R/100 की पावर n। ये आप जब CI में, ये आपका अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल है ना, ये मिश्र है ना, मिश्र धन, ये आपका क्या हो गया, मूलधन, ये आपका दर, और ये समय। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो जो मैं आपको डायरेक्ट 9/8 बताने वाला था, वहाँ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ। ये फॉर्मूले से यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हम फॉर्मूले से कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपको 25/2 दिया है, ये किसकी वैल्यू मान लेते हैं, R की, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मान लेते हैं H वर्ष बाद, मतलब बाद में इसकी वैल्यू बताना है। तो H वर्ष बाद, है ना, अभी उसकी कितनी है, 64 है, इंटू 1 प्लस दर हमें कितनी मिल गई, 25, नीचे 2 चला जाएगा, और इंटू 100, पावर 2 वर्ष की पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, पावर में 2। तो इसको काटेंगे तो 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा 1 + 1/8 की पावर 2। इसको ऐसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 की पावर 2। तो यहाँ पे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 64 गुणे 81/64, 64 से 64 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया, 81, ठीक है। तो मतलब इसमें 81 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, बढ़कर हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरीके का। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे कि 1 वर्ष में, है ना, क्वेश्चन इसी तरीके से मिलते जुलते हैं। तो क्वेश्चन आप देखेंगे कि सर, क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो लिखा है कि एक गांव में प्रति 100 महिला पर 120 पुरुष थे। 1 वर्ष में महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या में 25% की वृद्धि हुई। तो पुरुषों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई।
क्वेश्चन इसी तरीके से मिलते जुलता है, थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन दूसरे तरीके से बता रहा हूँ मैं, है ना, कुछ इजी मेथड रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि देखो प्रत्येक 100 महिला पर मतलब यदि हम महिला 100 मान लें तो पुरुष कितने होंगे, 120 होंगे। तो यदि अभी हम यहाँ पे टोटल माने तो यदि हम टोटल दोनों को जोड़ करके देखें तो टोटल कितने हो गए, 220। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि महिला में क्या है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो जैसे ही हमने इसमें 20% की वृद्धि की तो ये कितना हो गया, 120। और कह रहा है कि कुल जनसंख्या में 25% की वृद्धि हो रही है। तो जैसे ही हमने इसमें 25% की वृद्धि की तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 275। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 275 टोटल है, वृद्धि के बाद कितना है, 275 टोटल जनसंख्या है। मतलब कि मैन और वोमेन मतलब महिला और पुरुष दोनों को मिला दें तो टोटल कितना होगा आपका, 275 है। तो 275 जिसमें से 120 क्या है, महिलाएं हैं। तो अब 275 में 120 महिलाएं हैं, मतलब अब पुरुष कितने होंगे, तो अब पुरुष आपके होंगे कितने, 155। तो कितने की वृद्धि हुई, 35 की वृद्धि हुई। आपको सीधे सीधे दिख रहा है ना। तो अब आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 35 की वृद्धि हुई। किससे हुई है, 120 से इंटू 100, इससे करेंगे तो 20 पंजे 20 छक्का 100 ऐसे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 175, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में 6। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जैसे आपका आएगा आंसर 29 सही 1/6। कितना आएगा, 29 सही 1/6%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लास्ट के एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बेसिक का ही है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लास्ट हमारा रहेगा आज की क्लास के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सर स्क्रीन पर लगा दीजिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यदि 30 का 10% 3 है तो 3 का कितना प्रतिशत 30 होगा। अब ये क्वेश्चन रेलवे 2018 में पूछा गया है। आप चाहे तो पिछले रेलवे के पेपर निकाल करके आप उसमें क्वेश्चन को देख सकते हैं कि देखने में बहुत इजी लग रहा है ना, पर ऐसे क्वेश्चन ही रेलवे वगैरह में पूछता है। इसलिए मैं क्वेश्चन एग्जाम में जो आ चुके हैं तो कई क्वेश्चन ऐसे ही लेके आता हूँ। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन के इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स पर कितना आएगा। तो क्वेश्चन देखिए आप। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 30 का 10% 3 है तो 3 का कितना प्रतिशत 30 होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो शुरू की लाइन दी है आपको कि यदि 30 का 10% 3 है, इससे आपको कुछ नहीं लेना देना है, केवल आपको कहाँ से सॉल्व करना है, 3 का कितना प्रतिशत 30 होगा। तो 3 का मान लेते हैं x% कितना होगा, 30 होगा। ठीक है। तो आप जैसे ही x परसेंटेज हटाएंगे अपॉन में कितना आ जाएगा 100, और इसको आप काटेंगे तो 3 9 30, तो ये आप 100 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।